Hey everyone, welcome to the channel My Academy. आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. राइट फ्रॉम द सिक्स स्टैंडर्ड आपने क्लास 6 में एलजेब्रा स्टार्ट किया था. राइट एलजेब्रा आपने क्लास 6 में स्टार्ट किया था. फिर 7th में आपने पढ़ा था सिंपल इक्वेशंस. नाउ 8th स्टैंडर्ड में आपका ये सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. अब ये क्या होता है, आपने इक्वेशंस तो पढ़ ली थी. वन वेरिएबल में किस तरीके से इक्वेशंस को डील करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. बट उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अलजेब्रा व्हिच इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, आप उसमें क्या डील करते हो और क्यों हम इसको पढ़ते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. And before that, let us have a look at the content. So we are going to आज हम इसका introduction देखने वाले हैं, and then we will understand what are linear equations in one variable and how we find the solution of an equation. किसी भी equation का solution find करने का मतलब क्या होता है, let's get started. So algebra is all about finding the unknown, right? Finding Nemo movie जो अगर आपने देखी होगी तो उसका concept क्या था भाई, एक देयर इज अ फिश, लिटिल फिश जो कि लॉस्ट हो जाती है, फिर उसी को चेज करते रहते हैं, उसको ढूंढते रहते हैं. राइट तो x हमारा, आप उसको समझ सकते हो कि x एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम हमेशा चेज करते रहते हैं, हमें उसकी वैल्यू को फाइंड करना होता है. कुछ बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें कि यार हमेशा x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे देते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका कोई हमें रियल लाइफ में कोई यूज थोड़ी ना है. हम कौन सा कोई मार्केट में जा रहे हैं और x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. सो लेट मी टेल यू कि क्या है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा. तो बेसिकली आप x की वैल्यू को क्यों हम इतना चेज करते हैं, क्यों फाइंड करना होता है, या फिर किसी भी वेरिएबल से हम डिनोट कर सकते हैं कोई भी अननोन वैल्यू को. सो बेसिकली आप देखोगे, आपने ज्यादातर जो यूज होता है वो x से डिनोट किया जाता है. इसका यूसेज कंप्यूटर ग्राफिक्स में होता है जहां पर वीडियो गेम्स बनाई जाती है. आप सबने आई एम श्योर ये गेम जरूर खेली होगी, मारियो. राइट इस गेम को जब आप खेलते हो तो आपका जो कैरेक्टर होता है मारियो, वो अप डाउन राइट लेफ्ट जंप करता है. राइट तो वो जो जब हमें उसको एक्सेस पे जंप कराना है, उसे क्या पता कि कहाँ हम, तो उसकी बेसिकल उसकी तो प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर की. राइट कि इस बटन को आप प्रेस करोगे, एक पर्टिकुलर बटन को, तो आपका कैरेक्टर जो है वो अप जंप करेगा, या फिर मे बी डाउन, उसको टनल में जाना है प्रिंसेस को सेव करने के लिए. सो बेसिकली मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जो आपका एक्स और वाई का ग्राफ्स बनते हैं जहां पर उसकी वैल्यूज प्लॉट होती है, वहीं पर हमारा अलजेब्रा में इक्वेशंस यूज होती हैं और उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन वीडियो गेम्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, प्रोग्रामिंग में देखा जाता है. प्लस अगर आप बायोलॉजिस्ट को देखें तो वो जो जीन्स की स्टडी करने के लिए एंड क्रोमोसोम्स की स्टडी करने के लिए उन्हें डीएनए की रिक्वायरमेंट जो होती है, इसका भी जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहां पर आपकी इक्वेशंस यूज होती है. एज वेल एज इकोनॉमिक्स में अब किस चीज की, किस आइटम की डिमांड कितनी इंक्रीज हो गई, अकॉर्डिंग टू दैट आपने सप्लाई को कितना इंक्रीज करना है, तो इसका भी जो ग्राफ प्लॉट होता है इकोनॉमिक्स में, वो भी आप डील करते हो अलजेब्रा के बेसिक से ही. सो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, फिर आपको लगेगा यार हमारा मैथ से तो पीछा नहीं छूटने वाला, चाहे आप प्रोग्रामिंग में जाइए या फिर आप इकोनॉमिक्स में या फिर बायोलॉजिस्ट में, राइट, या फिर आप बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं. सो आज हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम कैसे वैल्यूज को फाइंड करते हैं. अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की. एक्सप्रेशंस वो आप ऐसा समझ सकते हो, अगर मैं आपको कुछ एक्सप्रेस कर रही हूँ, मेरे फेस पे इस समय क्या एक्सप्रेशंस हैं या आपके फेस पे क्या एक्सप्रेशंस हैं. सिमिलरली मैथ्स, हम एक्सप्रेशंस का मतलब क्या हुआ मैथ्स में कि वो स्टेटमेंट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमें क्या समझाना चाह रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस तरीके से एक एक्सप्रेशन लिया 3x + 9, हियर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इसमें इसका मतलब क्या है कि 3 into x, दैट मीन्स एक मेरे पास कोई अननोन वैल्यू है जिसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एंड फर्दर जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसमें आई एम एडिंग 9 टू इट. सो दिस एक छोटा सा एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि थ्राइस ऑफ दैट वेरिएबल, दैट अननोन वैल्यू, उसमें आप 9 को ऐड कर रहे हो. परफेक्ट. अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो यहाँ पर क्या मतलब समझा जाएगा, 3xy + 7. दैट मीन्स एक हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू जिसमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स आपको दिखेगा, x एंड y, टू मैनी अननोन वेरिएबल्स हैं, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स थ्राइस ऑफ दैट अननोन वेरिएबल्स, उसमें आप 7 को ऐड कर रहे हो. सो दिस इज हाउ यू रीड द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशंस में आपको ऑपरेटर्स मिलेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस आपको यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक्स मिलेंगे, वेरिएबल्स मिलेंगे, उनसे मिलके जो बनता है दैट इज
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनको आप 6th स्टैंडर्ड में डील कर चुके हो। फिर आपने 7th स्टैंडर्ड में सिंपल इक्वेशंस की बात की थी, तो आपको आई एम श्योर ये चीज पता होगी कि इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस वो होती हैं जहां पर दो साइड्स होती है, जैसे आपको इस पैन में दिख रहा है, दो साइड जिसको मैं बोलूं तो LHS एंड RHS, दीज आर टू साइड्स, और वो इक्वल टू के ऑपरेटर से वो आपस में बैलेंस्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है। अगर इसका मतलब समझे तो यहाँ पर क्या है, देखो x प्लस 3 तो एक एक्सप्रेशन है यहाँ पर कि एक वेरिएबल में आप 3 को ऐड कर रहे हो, वो किसके इक्वल हो रहा है, वो बैलेंस हो रहा है 5 से, राइट। तो ये सब जो आपका है लेफ्ट हैंड साइड पे वो तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड पे वट एवर यू हैव दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ दैट इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तभी तो बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी कि मेरे पास x की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो इन दोनों इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को बैलेंस करने वाली है, इसको सेटिस्फाई करने वाली है। तो x की वैल्यू मैं ऐसे क्या पुट करूंगी यहाँ पे कि दोनों मेरी साइड्स इक्वल हो जाए, पुट करके देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो क्या ये बैलेंस होने वाला है, देखिए 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, नो 4 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये बैलेंस नहीं है। अब x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करके देखती हूँ तो दैट मीन्स 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, विच मीन्स मेरे पास ये बैलेंस हो चुकी है 5 प्लस 5, 5 इज इक्वल टू 5। अब क्योंकि ये एक ही वेरिएबल है एंड इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू और कोई नहीं हो सकती जो इसको बैलेंस करे। आप पुट करके देख लीजिए, जीरो माइनस में कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, कोई सिर्फ x की वैल्यू is equals to 2 is the solution of this equation, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका लीनियर इक्वेशन का इन वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, इस चीज को सॉल्यूशन बोलते हैं। और आगे समझाऊंगी आपको तो डिटेल में समझ में आएगा। इस पैन का मतलब ये है कि जो भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कर रही हूँ, वट एवर एडिशन सब्ट्रैक्शन डिविजन, अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन पे लेफ्ट हैंड साइड पे करूंगी तो सेम इफेक्ट मुझे कहाँ करना पड़ेगा, मुझे राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा, सो दैट माई इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। इसका मतलब मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ, दैट विल बी क्लियर टू यू। अगर इस एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पेन है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 5 पेबल्स, I have 5 pebbles in this pen and similarly 5 pebbles मेरे पास इस पेन में भी है। अगर अभी तक ये आपको ये मानना है कि बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 पेबल्स निकाल लूं तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितने बन गए, 3 पेबल्स, 3 पेबल्स एंड यहाँ तो थे 5 पेबल्स, तो ये पेन बैलेंस्ड नहीं है। अगर मैं 2 पेबल्स एक लेफ्ट साइड से विड्रॉ कर रही हूँ तो सिमिलरली मुझे 2 पेबल्स राइट साइड से भी विड्रॉ करने पड़ेंगे ताकि जो पैन है वो क्या रहे, बैलेंस रहे। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब ये है, जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में, तो जो भी इफेक्ट वट एवर ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो राइट हैंड साइड पे या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे, वो सिमिलर इफेक्ट आपको दूसरी साइड पे भी करना है। वी विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दैट विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है। इससे पहले एक एनसीईआरटी की डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल आपको बोला जाए तो वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो वैरी करती रहती है, जो फिक्स नहीं होती। लेट अस रिवाइज जो आपने अभी तक किया था। वेरिएबल वो चीज होती है जो फिक्स नहीं होती, वैरी करती रहती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। फिर कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको ये इक्वेशन दी इज इक्वल टू 5, यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स, क्योंकि x की वैल्यू हर इक्वेशन में फिक्स नहीं होती, हर बार चेंज होती रहती है, तो वो वेरिएबल कहलाता है। एंड 5 और 3 यहाँ पर जो है इनको कुछ नहीं होने वाला, ये एज इट इज रहने वाले, दीज आर द कांस्टेंट्स, राइट। अब आपके पास जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। फॉर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे लिखा अभी और डिटेल में बताऊंगी, जहां पर a और b दोनों इंटीजर्स होने वाले हैं और इस इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैज ओनली वन सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि x की वैल्यू हैज ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब ये है x की जो वैल्यू है सिर्फ एक ही हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट मींस उसको बैलेंस रखेगी। मैं x की वैल्यू अगर कुछ और पुट कर दूंगी तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होने वाली है। सो दिस इज अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हमने ब्रेक करके अच्छे से समझ लिया। वन वेरिएबल इसलिए बोला क्योंकि एक ही वेरिएबल आपको दिखेगा, पूरे थ्रू आउट द चैप्टर आप एक ही वेरिएबल से डील करेंगे, आपके पास ऐसा नहीं आएगा इस तरीके से या फिर यहाँ पर कोई और वेरिएबल ऐसा नहीं आएगा। यू विल बी गेटिंग ओनली वन वेरिएबल
एंड वाई वी आर कॉलिंग इट लीनियर, हम लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप देखो तो x की कोई भी पावर, यहाँ पर x की जो पावर है वो है 1, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। मैक्सिमम पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज 1, दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके से हो कि x का स्क्वायर है या फिर y क्यूब है, दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि 2 इसकी हाईएस्ट डिग्री जो 2 हो गई, ये लीनियर इक्वेशन में नहीं आता। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल जिससे आप डील कर रहे हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू जो है हाईएस्ट डिग्री वो 1 होगी। अब आई एम श्योर आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। लीनियर इसलिए क्योंकि डिग्री 1 है, इक्वेशन इसलिए क्योंकि ये बैलेंस्ड है, 1 वेरिएबल इसलिए क्योंकि आपको थ्रू आउट द चैप्टर एक ही वेरिएबल मिलेगा जिसकी आपने वैल्यू को चेंज करना है, फाइंड करना है, और उसका एक ही सॉल्यूशन रहने वाला है। परफेक्ट। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन को, जहां पर एक तरफ सिर्फ एक्सप्रेशन गिवन है हमें। ठीक है, तो मैं वही वाला अगर मैं अपना एग्जाम्पल ले लूं कि चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस, लेट मी टेक वन एग्जाम्पल, अभी 2x वाला नहीं लेते, लेट मी टेक x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसको इनवर्स ऑपरेशन से अगर करना है, इनवर्स ऑपरेशन मतलब जो भी ऑपरेशन का मैं बिकॉज आई हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x, तो बाकी जो भी है मुझे वो नहीं चाहिए भाई, उससे आई हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। ठीक है, मुझे x को चाहिए, x को अपने पास रखना है, बाकी जो भी भाई तुम ले लो राइट हैंड साइड पे। ठीक है, x को मुझे चाहिए, मुझे x के साथ 3 नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे x चाहिए सिर्फ। तो मैं इस 3 को हटाने के लिए इनवर्स ऑपरेशन का मतलब ये है, मैं नेगेटिव ऑफ 3 लिख दूंगी यहाँ पर, एंड वो सेम इफेक्ट मुझे कहाँ करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे भी। मेरी अपनी कोई मर्जी थोड़ी ना कि मैं चलो यार मुझे 3 नहीं चाहिए, चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे वही सेम इफेक्ट राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। मैं क्यों कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरे पास प्लस का 3 है ऑलरेडी। अगर मुझे गेट रिड ऑफ करना है, आई डोंट वांट दिस 3, मुझे 3 नहीं चाहिए, तो मैं उसके अपोजिट साइन से उसको लिखूंगी ताकि ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, एंड आई एम लेफ्ट विद x अलोन। ठीक है, मेरे पास x रह गया, एंड यहाँ पर जो भी बच गया वो क्या आ गया, x की वैल्यू 2। तो ये तो होता है इनवर्स ऑपरेशन। और देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, x प्लस 8 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर चलो x माइनस 8 कर लेते हैं इसको, सो दैट आपको साइन का भी पंगा समझ में आ जाए। अब ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी साइन हो सकता है। ठीक है, प्लस एंड माइनस हो सकता है। तो अब मुझे x में 8 नहीं चाहिए, सो आई विल एड अ पॉजिटिव ऑफ 8 टू गेट रिड ऑफ दिस माइनस 8 वाली टर्म, सो दैट ये तो हो गए 0, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 प्लस 8। मुझे यहाँ पर भी तो प्लस 8 करना होगा ना, मेरी अपनी मर्जी थोड़ी ना यार, किसी की भी मर्जी कि चलो इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, उसके लिए दोनों तरफ करना पड़ेगा। ये तो हो गई भैया कैंसिल। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 20, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू सिर्फ 20 ही होगी। पुट करके देख लेते हैं। और एक और तरीका, आप जो भी सॉल्व कर रहे हो आप उसको चेक कर लो, x की वैल्यू 20, चलो इस इक्वेशन में पुट करके देखें। लेट अस सी कि इस इक्वेशन में मैं अगर पुट करती हूँ तो मेरी वैल्यू ठीक आई है कि नहीं। तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। यस, 12 इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स LHS और RHS इक्वल है, बैलेंस है, यानी कि मेरा आंसर करेक्ट। परफेक्ट। ये तो बात हुई इनवर्स ऑपरेशन की। अब सिमिलरली यही क्वेश्चन मैं आपको ट्रांसपोज मेथड से करके दिखाती हूँ। तो ट्रांसपोज मेथड वो होता है, वो मेथड जिसमें जो भी आपके पास है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, वहां पर तो हमें सोचना पड़ रहा था ना इनवर्स ऑपरेशन में कि हम प्लस का डाले, माइनस का डाले, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई क्या करें, है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ x को एक तरफ रखा, वट एवर इज देयर उसको ले जाओ राइट हैंड साइड पे, एंड रिमेंबर जब आप पॉजिटिव को लेकर जाओगे दूसरी तरफ तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव को लेकर जाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मान लो ये 2x इज इक्वल टू 6 होता और मुझे x की वैल्यू चाहिए थी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर तो x देखो बेटा, यहाँ 2x का मतलब ये है कि 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद x। ठीक है, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है और मुझे 2 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर x को यहाँ रहने देती हूँ। ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन का x के साथ है, ये जब राइट हैंड साइड पे या फिर कोई भी साइड दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड का। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास 3। परफेक्ट।
तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर प्लस का साइन तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो गया, अगर कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में है तो वो दूसरी तरफ जाके बन जाएगी डिविजन की, सिमिलरली कोई चीज डिविजन की है तो वहां जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई की, राइट। इफ इट हैड बीन x by 2 is equals to 6, अब यहाँ पर x by 2 का मतलब है कि x से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 by 2 is equals to 6, ठीक है। तो x की वैल्यू चाहिए, x को रख लिया एक तरफ, बाकी का जो भी है 1 by 2 मल्टीप्लाई होके वहां इनवर्स हो जाएगा 2 by 1, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 12। So this is transpose method and we generally use this method only, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, अगर राइट हैंड साइड पे x है तो राइट हैंड साइड पे x को रख लो, बाकी सब चीज लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे x है तो यहाँ रख लो बाकी सारी, विद रिमेम्बरिंग द साइंस कि किसका साइन कैसे चेंज होना है, देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड टाडा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ लेट अस सी सब एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट इट इज मोर क्लियर टू यू कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे डील करोगे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी 2.1 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, विच इज वेरी सिंपल। entire chapter is very simple, believe me। 6 is equals to z plus 2। अब मुझे जो वेरिएबल यहाँ गिवन है वो है z, x नहीं है, उसका नाम है z, तो चलो z को यहाँ रखते हैं क्योंकि मुझे z की वैल्यू चाहिए, बाकी जो भी है वो दूसरी साइड पे आ गया, तो क्योंकि ये पॉजिटिव का 2 है ये यहाँ पर आ गया तो ये बन गया नेगेटिव का 2 एंड z की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, z विल बी इक्वल्स टू 4। सिंपल, बहुत सिंपल है, एक मार्क के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। Let us see part number 4। 3 by 7 is plus x is equals to 17 by 7। And now same x की वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं x को यहाँ रख लूंगी एंड बाकी जो भी है वो वहां, लकीली हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो भाई हमें एलसीएम लेने का भी झंझट नहीं है, नहीं तो क्या होता है एलसीएम लेना होता है, एंड यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया, सिंपल x की वैल्यू आ गई, यहाँ से डिवाइड करके x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये तो आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया। कितना इजी है, अगर आपको चेक करना है तो आप यही x की वैल्यू 2 को पुट करके देख लीजिए, LHS और RHS सेम आने वाला है, ठीक है। नाउ लेट अस सी सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं इसका। सेवेंथ पार्ट विच इज 2x upon 3 is equals to 18। अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर 2x upon 3 का मतलब है 2 by 3 into x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। हम जनरली अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन का साइन अलग से इसलिए शो नहीं करते क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, ऐसा लगता है कि 2xx है ना, तो सिमिलर हम क्या करते हैं, ये प्रेफर करते हैं कि मल्टीप्लाई अगर साथ में कोई ऑपरेटर नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड कि मल्टीप्लाई ही हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ रखिए, बाकी की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि 2 by 3 है तो उस तरफ जाके क्या बन जाएगा इसका 3 by 2 एंड यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी x की, x will be equal to 27 which is the answer of this question। बहुत सिंपल है, पूरी एक्सरसाइज आपकी मिनट चुटकियों में खत्म हो गई एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको भी कर लेते हैं। व्हाट हैपेंड टू माय पेन टैब, अरे नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से सो बच्चों दिस इज y, ठीक है, y की वैल्यू मुझे चाहिए तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे तो 1.6 इंटू 1.5 ये आता है 2.40, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास, y वेरिएबल था इसका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं 11th एंड मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ बिकॉज आई बिलीव कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। नाउ 11th क्वेश्चन, 17 plus 6p is equals to 9। तो यहाँ क्या करा मैंने 6p, ठीक है, मेरे पास ये वाली वेरिएबल वाली टर्म है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चलो 6p को एक तरफ रखते हैं, 9 minus 17, ठीक है, 6p। अब क्योंकि नेगेटिव में माइनस का साइन बड़ा है 17 के आगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा -8। अब p के साथ 6 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -8 upon 6 that will be equal to -4 upon 3। परफेक्ट, ये आ गया आपके पास वेरिएबल p का वैल्यू, इसका सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, ठीक है। दूसरी टर्म्स में बोले so p is equals to -4 by 3 is the solution of this equation। अब लास्ट क्वेश्चन में जो आपको करा देती हूँ इसका एंड योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। आपको पता भी नहीं चला होगा कि ये तो कंप्लीट भी हो गई। x plus 3 x by 3 is equals to 1 is equals to 7 by
15। अब यहाँ पे क्या करना है, x के साथ तो भैया 3 है डिवाइड में, इसको एक तरफ रख लो। 7/15, ये प्लस का जो 1 है वहां गया तो नेगेटिव का 1 हो गया। एंड यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा LCM बिकॉज इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 7 माइनस 15, ये तो आ गया इसका LCM, इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया हमारे पास 8/15। ठीक है, x अपॉन में है 3, जब वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 एंड 15, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/5। आपको आई होप यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी देखने में, और इफ आई थिंक आई शुड इरेज इट, नो, इसी को ही चलने देते हैं। ऑलराइट, सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -8/5 is the solution of this equation. So with this the entire exercise is complete because मैंने अभी तक इसके maximum questions cover कर लिए हैं, 3rd 4th 7th 8th 11th 12th and whatever is remaining just try it once. अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम लगे, कंफ्यूजन लगे, let me know in the comment section, मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूंगी इस चैप्टर में। आगे आने वाला है वर्ड प्रॉब्लम्स, उसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं इक्वेशंस, कैसे बनाते हैं। वहां अगर आपने गलती कर दी तो भैया गलत हो गया, तो हम ये नहीं करना चाहेंगे। नेक्स्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट यू डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, तो जरूर उसको आप देखना, मिस नहीं करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बाय एंड टेक केयर।